हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरव्यू में किस तरह का ड्रेस कोड होना चाहिए। तो इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए उचित वेशभूषा का मुख्य उद्देश्य पेशेवर, आप प्रोफेशनल लुक में दिखें, आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंट दिखें और व्यवस्थित दिखें। ये मेन पर्पस होता है इंटरव्यू में। जब हम जाते हैं तो हमारा लुक अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, है ना। फिर हालांकि ड्रेस कोड उद्योग या कॉरपोरेट या रचनात्मक भी बोल सकते हैं के आधार पर ये डिफरेंट हो सकता है। कहीं पर इट्स वेरी कंपनी टू कंपनी, सिचुएशन टू सिचुएशन कैसा होता है। किस सिचुएशन में हम लोग टीचर हैं तो हमारा ड्रेस कोड या मतलब कॉलेज का, स्कूल का लेवल में भी फ़र्क पड़ता है। फिर अभी बहुत सारे भी स्कूल्स हैं, वहाँ पे तो बहुत फ्रीडम है और वो पूरा कॉरपोरेट लुक में ही आते हैं वहाँ के फैकल्टी। हमारे यहाँ साड़ी कंपलसरी है, हम नहीं जा सकते इस तरह से क्योंकि हम टीचर हैं। तो डिपेंड्स। तो वो यही कह रहे हैं कि ड्रेस कोड उद्योग के आधार पर भिन्न हो सकता है कि कैसा उद्योग है, कैसा किस सिचुएशन में आप जा रहे हैं, आप किस कंपनी के लिए जा रहे हैं, वो हो सकता है। लेकिन पेशेवर वातावरण के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश मानक माने जाते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल लुक के लिए क्या क्या है देखते हैं। पहला, पुरुषों के लिए क्या है, ऐसा लुक चुने जो साफ सुथरा और पेशेवर हो, जो आपको नीट एंड क्लीन दिखाए, डिसेंट दिखाए और प्रोफेशनल लुक में आप दिखें। तो जेंट्स के लिए क्या है, सूट सबसे पहले। कलर है नेवी ब्लू, चारकोल ग्रे या काले जैसे तटस्थ रंगों का एक अच्छी तरह से फिट होने वाला सूट सबसे अच्छा विकल्प है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग। नेवी ब्लू जनरली बच्चे नेवी ब्लू पहनते हैं या ब्लैक भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो सूट सबसे अच्छा विकल्प है ना। अब शर्ट कैसी पहनना है, सफ़ेद या हल्के नीले रंग की साफ और आयरन हुई शर्ट पहनना है। तो सफ़ेद या वाइट या लाइट ब्लू, लेकिन नीट, राइट, और आयरन दिखना चाहिए शर्ट। तीसरा, टाई। एक सादे या हल्के पैटर्न वाली टाई पहने जो बहुत ज़्यादा भड़कीली ना हो, सोबर हो, डिसेंट हो, आपका लुक डिग्निफाइड हो, है ना। तो वो टाई उस तरह की चूज़ करें। फिर जूते, साफ और पॉलिश किए हुए चमड़े के औपचारिक जूते, फॉर्मल शूज़, वो लंबे वाले नहीं जो ऐसे पॉइंटेड रहते हैं, वो नहीं पहनना है। एकदम नॉर्मल ऑक्सफोर्ड या लोफर्स भी कहते हैं उनको, वो जूते ही आप प्रेफर करें पहने जो आपकी बेल्ट से मेल खाते हो। कोशिश करें कि आपकी बेल्ट के से मैचिंग होती हो उसकी। फिर आते हैं हम ग्रूमिंग। बाल कैसे हो, बाल सलीके से कटे होने चाहिए और चेहरे की दाढ़ी साफ सुथरी या अच्छी तरह से ट्रिम हुई होनी चाहिए। तो अगर आप दाढ़ी रखते हैं, जनरली आजकल नए यंग जनरेशन रखती है, तो आपका वो ट्रिमिंग प्रॉपर हो या फिर आप नीट एंड आपका शेप्ड हो, क्लीन शेप्ड हो। तो जैसा भी आप जा रहे हैं, अल्टीमेटली पर्पस है हमारा कि बहुत नीट एंड क्लीन लुक देना चाहिए, प्रोफेशनल लुक में आप लगे एकदम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। अब हम आते हैं फीमेल्स के लिए। फीमेल्स को क्या करना है, एक बार जेंट्स का देख लो, मैं रिवाइज़ कर देती हूँ कि आपको सूट, आप ऐसे इमेजिन करते जाओ, सूट क्या पहनना है, नेवी ब्लू या चारकोल ग्रे या ब्लैक, है ना। ये आपका सूट का कलर होना चाहिए। शर्ट होना चाहिए आपकी वाइट या लाइट ब्लू, है ना। लाइट ब्लू शर्ट और नेवी ब्लू आपका कंप्लीट सूट। टाई सिंपल हो या हल्के पैटर्न वाली हो। शूज़ नीट एंड क्लीन हो, पॉलिश्ड हो, चमड़े के हो और ऑक्सफोर्ड या लोफर्स कहते हैं उनको, उस तरह के जो आपके बेल्ट से मैच करते हो, ऐसे शूज़ पहनना है। ग्रूमिंग, आपके हेयर कट की बात हो रही है,
बिल्कुल क्रो कट हो तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल छोटे छोटे बाल प्रॉपरली अच्छी तरह से प्रॉपरली कॉम्ड, है ना, अच्छी तरह से कंघी हुई हो, और शेव आपका नीट एंड क्लीन हो। या अगर आप दाढ़ी रखते हैं, है ना, मुस्टैच आपके है, मुस्टैच है, तो फिर आपको प्रॉपरली ट्रिम्ड होना चाहिए। ये मेल्स के लिए है। अब हम आते हैं फीमेल्स के लिए। प्रोफेशनल लुक तो चाहिए ही है। प्रोफेशनल लुक बनाए रखें जो शालीन हो। डिग्निटी मैटर्स अलॉट, बहुत ध्यान रखना। जो शालीन हो और जिससे आप सहज महसूस करें, आप नॉर्मल कंफर्टेबल फील करें। जो भी कुछ टॉप टू बॉटम आप पहन के जा रहे हैं, चाहे आपका ड्रेस कोड, आपका ड्रेस है, ज्वेलरी है, मेकअप है, जो भी है, फुटवेयर है, हर चीज़ कंफर्टेबल महसूस करें वहाँ पर जब आप बैठे। तो फिर सूट या सेपरेट्स क्या होना चाहिए आपके? एक मैचिंग पैंट सूट या स्कर्ट सूट क्लासिक विकल्प है। तो आपकी चॉइस है, वो पैंट सूट पहनिए या स्कर्ट सूट पहनिए। इसके अलावा एक अच्छे फिट वाले ब्लेज़र के साथ फॉर्मल पैंट या घुटनों तक की स्कर्ट भी पहनी जा सकती है। डिपेंड्स आप कैसी कंपनी में जा रहे हैं, उस समय क्या किस तरह की सिचुएशन में आप जा रहे हैं, आपका रोल क्या है वहाँ पे, आपको किस तरह के रोल के लिए या जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा आपका ड्रेस, है ना। फिर ब्लाउज़, तो ब्लेज़र के नीचे एक शालीन ब्लाउज़ या टॉप पहने। बहुत अधिक गहरे गले या ट्रांसपेरेंट कपड़ों से बचे। मैं रिपीट करूँगी कि बहुत डीप नेक के कपड़े नहीं पहनना है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं पहनना है। बहुत गलत मैसेज जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से होता है, जिसमें ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ओवरऑल लुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं बोलते, लेकिन आपका ड्रेस बोलता है, उससे आपका टेस्ट समझ में आता है, आपकी साइकोलॉजी समझ में आती है। तो इसीलिए बहुत डिसेंट, बहुत ही फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी स्माइल, आपका लाफिंग, ज़ोर से हंसना, सब कुछ बोलता है। मतलब वो हम जितना, इतने छोटा सा एक वॉइस से भी हमारे पर्सनालिटी इंटरप्रेट होती है ना। तो हमें बड़ा डिसेंट लुक और डिसेंट हमारे एक्सप्रेशंस और सब कुछ होना चाहिए। तो ये ब्लाउज़ की बात हुई। अब हम आते हैं कलर। तो काले, नेवी, ग्रे या बेज या सफ़ेद जैसे न्यूट्रल रंगों को प्राथमिकता दें। जो भी चूज़ कर रहे हैं आप अपना ड्रेस, तो ब्लैक हो या नेवी हो या ग्रे हो या बेज या सफ़ेद जैसे न्यूट्रल रंगों को आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, है ना। वो प्रायोरिटी में हो। अब नहीं हो तो फिर बी ऑप्शन हो सकता है, पर ये प्रायोरिटी में, ये कलर्स। फिर शूज़ कैसे पहने? तो बंद पैर वाले फ्लैट्स या मध्यम हील वाले फॉर्मल जूते पहने। बहुत ज़्यादा हाई हील नहीं पहनना है आपको। तो बंद पैर वाले फ्लैट्स आते हैं, वो बहुत अच्छे भी लगते हैं, अच्छा लुक आता है। या तो वो पहनिए या मध्यम हील वाले फॉर्मल शूज़ पहनिए, और सुनिश्चित करें कि जूते आरामदायक हों। वहाँ बैठ के आपको अनईजी लग रहा है, आप बार बार शूज़ में पैर लगा रहे हैं या टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, इट लुक्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड वेरी लाइक वेरी बैड, राइट। क्योंकि उस सिचुएशन में आपको बहुत, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही ज़्यादा आपसे उनसे बात कर रही है। तो दैट शुड बी वेरी कंफर्टेबल शूज़ आपके, है ना। फिर एसेसरीज़ की बात करें तो गहने और एसेसरीज़ को बहुत ही सादा या कम रखें, और कम रखें। मतलब कम पतली सी एक आपकी फिंगर रिंग हो सकती है, ना हो तो भी कोई बात नहीं। चेन हो तो एकदम पतली सी, है ना। कान के डिसेंट लुक वाले लंबे पहनो, टॉप्स पहनो तो बहुत ही अच्छा है। तो जो भी आपका मेकअप और आपकी एसेसरीज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो और सिंपल हो, है ना। अब अगर एक प्रोफेशनल सजेशन आपके लिए क्या है कि मेल फीमेल कुछ भी हो, लिंग चाहे जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, ये आपको ये जो फॉलोइंग सलाह है वो बहुत काम की है कि कंपनी की संस्कृति को समझो, है ना। जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ वहाँ पे साड़ी कंपलसरी है। तो मैं अगर बहुत ऐसे उसमें लुक में जाऊँगी, मान लो मैं
वेस्टर्न लुक में चली गई, तो नेचुरली उनका माइंड थोड़ा मेरे लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही नहीं है ऐसा। तो मैं अगर साड़ी में जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो मैं समझूं कि मेरे कॉलेज में किस तरह का कल्चर है। सिमिलरली आपको कंपनी का कल्चर, आप वेबसाइट देख लीजिए उनकी, उनके कल्चर को, पहले कंपनी के कल्चर को समझिए, उसके अकॉर्डिंग ड्रेस चूज़ करिए। तो इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। एक टेक स्टार्टअप में बिजनेस कैजुअल चल सकता है। टेक में जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, टेक स्टार्टअप जो कंपनीज होती हैं, तो उनमें बिजनेस कैजुअल चल सकता है कि ठीक है, मतलब उनके यहाँ वैसा कल्चर हो सकता है जो स्टार्टअप है, टेक स्टार्टअप। जबकि बैंक या कानूनी फॉर्म में बिजनेस फॉर्मल की उम्मीद की जाती है। अगर आप बैंकिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आप लॉ से रिलेटेड कोई जॉब में, फॉर्म में आप जा रहे हैं, तो फिर एक बिजनेस फॉर्मल ड्रेस, आपका लुक होना चाहिए। तो डिपेंड करता है ना। फिर फिटिंग का बहुत ध्यान रखें। कपड़े ना तो बहुत ढीले होने चाहिए और ना ही बहुत टाइट होना चाहिए। कपड़े आपके एकदम फिटिंग वाले, अच्छी फिटिंग आपके व्यक्तित्व को उभारती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात, कपड़े अच्छी फिटिंग के होना चाहिए, उससे आपका पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। तो छोटी छोटी बातों में ध्यान दें। कपड़े धुले हुए और आयरन होना ही चाहिए, है ना। मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि कपड़े आपके वॉश्ड हो और आयरन हो। फिर बहुत अधिक तेज परफ्यूम का उपयोग ना करें। बहुत मतलब माइल्ड परफ्यूम, एकदम हल्की भीनी भीनी खुशबू वाला। इवन लोग कहते हैं कि भाई आप कोलोन लगा लो, या बिल्कुल लाइट कोलोन, या फिर चंदन वाला परफ्यूम जो होता है वो अच्छा मानते हैं। मतलब वो स्पिरिचुअली भी अच्छा मानते हैं, और उसके वो आप लगा सकते हैं। तो सैंडल परफ्यूम्स आते हैं, आप देख लीजिए, मार्केट में मिल जाएंगे। तो वो थोड़ा सा ऐसा माइल्ड भी होते हैं, और अच्छा उसका एक क्रिएट होता है, एटमॉस्फेयर अच्छा क्रिएट है। परफ्यूम का बहुत फ़र्क पड़ता है, आप पढ़ना उसको, वेबसाइट में आप देखना डिटेल में। परफ्यूम अपने आप में एक अलग ही क्रिएट करता है एक एटमॉस्फेयर, मेंटालिटी चेंज हो जाती है भाई। तो परफ्यूम बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर नेल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके नेल्स एकदम साफ सुथरे व्यवस्थित हो। मतलब आप जाओ तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि मॉर्निंग में आपको 12 बजे निकलना है, 11 बजे, तो आप मॉर्निंग में ही कट करो। नहीं तो कम से कम एक दिन पहले तो कट करो, उसके पहले मत करो, एक दिन पहले ही करो, क्योंकि बढ़ जाते हैं नेल्स। तो नेल्स आपके नीट एंड क्लीन हो। अगर आप आईब्रोज बनवाते हो तो वो एकदम नीट एंड क्लीन हो, एक आध दिन पहले आप बनवा के आ सकते हैं। हेयर स्टाइल आपके एकदम बाल बंधे हो, आपने नोटिस किया हो अगर, तो एयर होस्टेस या जो शेफ़ होते हैं, में काम करते हैं, रेस्टोरेंट होटल में काम करते हैं, उनके हमेशा बाल बंधे रहते हैं, है ना। एयर होस्टेस के भी रहते हैं हमेशा। तो हमारा उस तरह का लुक, जूड़ा वाला लुक बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। पर आप बाल खोल के एक सिंपल चोटी भी बना, पर खुले अवॉइड करो, पीछे एक क्लिप लगा लो, एक सिंपल चोटी बना लो, डिपेंड्स, है ना। फिर आराम, आपका कंफर्ट लेवल ख़त्म नहीं होना चाहिए। जो वहाँ आप कंफर्टेबली बैठे वही पहने जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मेरा लुक बहुत वियर्ड है, क्योंकि आज आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। तो नया तो ट्राई करना ही नहीं है। आप जो थोड़ा एक आध बार ट्राई कर चुके हैं और आपको एक फील आ रहा है कि आप बड़े कंफर्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, ऐसे ही कपड़े पहनना, ऐसे ही फुटवेयर पहनना, ऐसी ज्वेलरी पहनना, ऐसा मेकअप करवाना या करना, ऐसा ही आपका ओवरऑल पर पूरा लुक आना चाहिए। यदि आप अपने कपड़ों को लेके असहज हैं, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको लग रहा है कि मैं कुछ वियर्ड लग रही हूँ, मैंने आज हेयर स्टाइल कुछ नया बना लिया, अचानक नहीं करना था, मैंने ऐसा कपड़े ये वाले क्यों पहन लिए, मैंने मेरी ज्वेलरी ऐसी है, मुझे कुछ ओवर लग रहा है या मुझे कम लग रहा है, या मुझे डिपेंड, बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम सब कुछ जो आपने सोचा था वैसा आप पहन के आए, आप कंफर्टेबल रहो। तो उससे साक्षात्कार, उससे आपके इंटरव्यू में फ़र्क पड़ेगा, परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो साक्षात्कार के दौरान आपका ध्यान भटक सकता है, आपको लग रहा है अरे यार, आपको कुछ फील हो रहा है ऐसा, वो नहीं होना चाहिए। आप जैसा भी है वो आपको कंप्लीट फील होना चाहिए वहाँ बैठ के, है ना।
फिर एक विशेष सलाह ये है कि यदि आप कंपनी के ड्रेस कोड को लेकर सुनिश्चित नहीं, आपको नहीं पता अरे यार इनका कैसा चलता पता नहीं, तो हमेशा थोड़ा ओवर ड्रेस होना अंडर ड्रेस होने से बेहतर है। तो मान लीजिए मैं एक साड़ी चूज़ करती हूँ, मुझे इंटरव्यू में जाना है, तो मैं बहुत अच्छी साड़ी पहन के जाऊँ, और इंटरव्यू जो प्लेस है जहाँ मैं गई वो बहुत इतनी ज़रूरी नहीं था कि मैं ऐसी वाली साड़ी पहनूँ, है ना। फिर भी मैं बहुत सोच समझ के पहन के चली गई, जो साड़ी मैं शायद बाहर अच्छे और बड़े ओकेजन में पहन सकती थी, पर वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मैंने ऐसे ही समझा कि अरे ऐसा ही है, छोटा सा स्कूल है या कुछ है, या बहुत अच्छा वहाँ जेंट्री नहीं है, तो मैं कुछ भी पहन के चले जाऊँ, वो बहुत गलत मैसेज है। क्यों? क्योंकि अंडर ड्रेस होने से अच्छा है आप ओवर ड्रेस रहें। वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है, सूट पहनना या आपका जो भी कल आप अच्छा महंगा अच्छे से तैयार होके गए, तो सूट पहनना यह दर्शाता है कि आप अवसर को गंभीरता से लेते हैं। तो ठीक है, छोटा है, उतना ज़रूरी नहीं था जैसा आप तैयार हो, पर फिर भी वहाँ मैसेज ये जा रहा है कि आप हर अपॉर्चुनिटी को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और इंटरव्यूअर्स का रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि आप कुछ भी पहन के आ गए तो उनको लगे हमको क्या ऐसे ही समझ रहे हैं क्या। तो ये मैसेज भी जाएगा कि यू रिस्पेक्ट योर इंटरव्यूअर्स, है ना, जहाँ भी वेन एवर वेर एवर यू गो, बट यू रिस्पेक्ट योर इंटरव्यूअर्स। तो दैट मैसेज शुड बी कन्वेड, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। फीमेल्स के लिए हमने देखा कि आपको क्या करना है, तो आपको सूट या सेपरेट्स पहनना है ना, और अच्छा मतलब फिटिंग वाला हो, ठीक है, फिट हो। और फिर ब्लाउज़ कैसा पहनना है, तो उन्होंने बताया कि अ, सबसे दो चीज़ें यहाँ याद है कि डीप नेक नहीं पहनना है ब्लाउज़ में, और ट्रांसपेरेंट नहीं पहनना है। कलर नॉर्मल कलर मतलब आपको अ, ये क्यों दिया ये सारे कलर, सोबर कलर है ये सब, है ना। तो ऐसे जैसे न्यूट्रल रंगों को इम्पोर्टेंस दें, भड़कीले रंगों को ना पहने। शूज़ आपके फ्लैट्स हो, सामने से बंद हो, उससे चलने में भी अगर आप ये वाले बंद पैर वाले शूज़ या सैंडल्स पहनते हो तो आपका वॉक का स्टाइल ही बदल जाता है। और मध्यम हील पहने, हाई हील ना पहने, बहुत हाई हील पहनने की ज़रूरत नहीं है। एसेसरीज़ बहुत सिंपल हो। फिर आपका उन्होंने बोला कि भाई कंपनी को समझो, किस तरह के कपड़े वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ पहन के जाओ। फिटिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छे फिटिंग के कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है, और धुले और आयरन हो। फिर माइल्ड परफ्यूम लगाना है, स्ट्रॉन्ग नहीं लगाना है। नेल्स नीट एंड क्लीन रखना है, एक आधी दिन पहले काटिए, नहीं तो देर से जाना हो तो सेम डे भी काट सकते हैं। आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो जो भी आप पहने हैं उसमें, जो भी पहने आप नेल पेंट भी लगाए तो आप हर चीज़ मतलब जो भी आपका मेकअप हो, कुछ भी आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। एक स्पेशल सजेशन आपको ये है कि ओवर ड्रेस हो जाओ, पर अंडर ड्रेस नहीं होना। क्योंकि ओवर ड्रेस चले गए तो कोई दिक्कत नहीं हो गई, है ना। उससे क्या हो रहा है कि आपकी गंभीरता दिख रही है, आप इंटरव्यूअर्स को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनका, ये मैसेज आता है। तो दैट इज़ ऑल, राइट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। येस, आई वुड लाइक टू लिसन यू about this video. So if you have time, if you like it, so please, or what you expect, please suggest me, right? Thank you so much, god bless you.